हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग ज्योग्राफी की पार्ट 3 वीडियो बनाएंगे और चैप्टर भी 3 है। तो अगर आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियोस को देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम लोग अपने एग्ज़ाम के पर्पज़ से ही सिर्फ इसमें पढ़ रहे हैं। तो जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने भी कीवर्ड्स हैं जो एग्ज़ाम रिलेटेड हैं, उसका बस हम लोग देखते चलेंगे। तो आज का चैप्टर का नाम है मोशन ऑफ द अर्थ। तो मोशन ऑफ द अर्थ में यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे कि रोटेशन। तो रोटेशन किसे कहते हैं? जो एक एक्सिस पे अपने एक जगह पे गोल गोल घूमना, ठीक है, एक एक्सिस पे मूव करना, उसे ही हम रोटेशन कहते हैं। ये सारे वर्ड्स हमें पता है, फिर भी हम देखते चलेंगे और जो इम्पोर्टेंट होगा मैं उसे बोल दूँगी कि ये इम्पोर्टेंट है। और रिवोल्यूशन क्या होता है? तो रिवोल्यूशन का दो मीनिंग निकलता है। एक तो अगर हम हिस्ट्री में देखें तो रिवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति, लेकिन ये ज्योग्राफी है तो यहाँ पे इसका मीनिंग हो जाएगा चक्कर लगाना। ठीक है, किसी भी चीज का चक्कर लगाना रिवोल्यूशन कहलाता है। तो अर्थ जो है वो सन का चक्कर लगाता है। ठीक है, तो अर्थ सन का रिवोल्यूशन करता है और अपने जगह पे रोटेशन करता है। अब यहाँ पे एक वर्ड दिया है ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है? तो ये एक इमेजिनरी फ्लैट सरफेस होता है जिसपे प्लैनेट जो है रिवोल्यूशन करते हैं। यानी कि ये सन है तो ये जो पाथ है जिसपे ये अर्थ रिवोल्यूशन करता है, इसे ही हम ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। तो अर्थ का जो ऑर्बिटल प्लेन होता है उसे हम इक्लिप्टिक प्लेन कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ये इक्लिप्टिक प्लेन किसे कहते हैं। तो हमें पता है कि जो अर्थ है वो टिल्टेड है। ठीक है, वो 23.5 डिग्री टिल्टेड है हमारा अर्थ, यानी कि इंक्लाइंड है। ठीक है, तो अगर हम 90 डिग्री में से 20 डिग्री माइनस करते हैं 23 डिग्री तो आता है 66 हाफ डिग्री। ये जो 66 हाफ डिग्री है ये एंगल है अर्थ एक्सिस और ऑर्बिटल प्लेन के बीच का। ठीक है, यही यहाँ पे बताया है। अब यहाँ पे देखेंगे तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के बारे में बताया है। तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन भी एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि डे और नाइट के पार्ट को डिवाइड करती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अर्थ है, तो जितने दूर में सूरज का प्रकाश पड़ रहा है उतने दूर में डे है और जहाँ पे नहीं पड़ रहा है वो रात है। तो इसी चीज़ को ये डिवाइड करता है और इसका नाम हम लोगों ने दे दिया है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, और यहाँ पे फिर आगे देखते हैं क्या बताया है। तो ये वाला बात तो हम लोगों ने बहुत पहले ही देख लिया था पिछले चैप्टर में ही, कि आर्यभट्टा ने बहुत पहले ही बता दिया था कि जो अर्थ है अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे रिवोल्यूशन का जो एग्जैक्ट टाइम क्या है और कैसे वो एडजस्ट होता है। तो हमें पता है कि जो रिवोल्यूशन होता है सूरज के चारों ओर अर्थ का, वो 365 डेज लेता है एंड 6 आवर्स। ठीक है, तो हम लोग हमेशा 365 डेज को गिनते हैं और बचे हुए 6 आवर्स को नहीं गिनते हैं। ये तब गिनते हैं जब ये 6 6 6 6 मिला करके 24 आवर बनाते हैं। ठीक है, जब 6 × 4 करेंगे तो 24 आवर होगा। अब ये 24 आवर यानी कि एक एक्स्ट्रा दिन हर 4 साल के बाद जुड़ जाता है, जिसे हम लीप ईयर कहते हैं, और वो लीप ईयर 366 डेज का होता है। यही यहाँ पे बताया है। अब आगे देखें यहाँ पे क्या बताया है। यहाँ पे ये एक फिगर दिया है जिसमें इक्विनॉक्स और विंटर सोलिस्टिक के बारे में बताया, और एक चीज़ यहाँ पे बताया है कि एलिप्टिकल ऑर्बिट किसे कहते हैं। तो जो ओवल शेप का ऑर्बिट है, जो सूरज के जो चारों ओर ऑर्बिट है इमेजिनरी, ये सर्कल नहीं है, ये ओवल टाइप का है, अंडे की आकार का है, इसे ही इलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं, जिसपे सारे ग्रह घूमते हैं अपने अपने पाथ पे। ठीक है, तो वो सारा जो पाथ है वो ओवल शेप का है। तो यहाँ पे बताया है कि ये जो सन है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे कि ये जो सन है, इससे जब अर्थ दूर होता है तब हम क्या कहते हैं? एपीहीलियन। ठीक है, ये हमें याद रखना है, आगे बहुत काम आएगा। और जब सन से अर्थ नज़दीक होता है तब हम कहते हैं पेरीहीलियन। ठीक है, अब यहाँ पे इक्विनॉक्स और विंटर सोलिस्टिस और समर सोलिस्टिस के बारे में बताया है। तो जब सन अर्थ से नज़दीक होता है, कब होता है? तो एक तो स्प्रिंग के टाइम होता है यानी कि वसंत ऋतु के टाइम, और दूसरा होता है ऑटम के टाइम यानी कि पतझड़ के टाइम। तो इस टाइम पे जो सन का जो रेज है वो डायरेक्ट पड़ता है इक्वेटर पे। ठीक है,
और जहाँ इक्वेटर पे पड़ रहा है, जैसे ये इक्वेटर है, तो ऑलमोस्ट जो भी यहाँ पे कंट्रीज हैं उनका जो दिन रात है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि दूर कब होता है, तो एक तो हो गया समर सोलिस्टिस यानी 21 जून को होता है, और एक होता है विंटर सोलिस्टिस। जो सूरज का रोशनी होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ता है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है, तो इक्वेटर के ऊपर है, यहाँ पे ज्यादा पड़ता है। ठीक है, इसीलिए ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का सबसे लंबा दिन होता है। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यानी कि अपर पार्ट, उस टाइम का ये सबसे लंबा दिन होता है। कौन सा दिन, तो 21 जून हो गया। और जो 22 दिसंबर है, इस टाइम पे जो सूर्य का रोशनी है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सबसे ज्यादा पड़ता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इक्वेटर के नीचे है, यानी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा पड़ता है। तो ये सबसे शॉर्टेस्ट दिन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का सबसे शॉर्टेस्ट दिन कौन सा होगा, 22 दिसंबर। यही यहाँ पे बताया है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या बताया है। तो आगे देखिए, यहाँ पे इसी चीज़ का डिफिनेशन दिया है। समर सोलिस्टिस किसे कहते हैं, विंटर सोलिस्टिस किसे कहते हैं, इक्विनॉक्स किसे कहते हैं। तो डेज और नाइट जो है वो सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। क्यों, क्योंकि रोटेशन और रिवोल्यूशन होता है। यही सारे फैक्ट्स इसमें बताए गए थे और इस चैप्टर में कुछ था नहीं। तो एक बार अगर हम समरी देख लें इस चैप्टर का, तो हम लोगों ने इस चैप्टर में देखा कि रोटेशन क्या होता है, रिवोल्यूशन क्या होता है, ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है, फिर सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है। फिर हम लोगों ने देखा कि रिवोल्यूशन के कारण कैसे लीप ईयर बनता है, और ये चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। पहला तो ये एपीहीलियन वाला बात, और दूसरा ये पेरीहीलियन वाला बात। और सबसे लॉन्गेस्ट डे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का 21 जून है, और सबसे शॉर्टेस्ट डे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का 22 दिसंबर है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। यही सब इस चैप्टर में पढ़ना था। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।